ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इनके जनरल फॉर्म की कि इनका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जो पहला मैं हेडिंग लूंगी वो मैं लूंगी जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप लोग को मालूम भी होगा, जिनको नहीं मालूम होगा वो यहाँ से मालूम भी कर लें कि जो जनरल फॉर्म होता है, अगर मैं एक्स वेरिएबल की मैं बात कर रही हूँ तो पॉलिनोमियल्स पी एक्स होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर ए जीरो होगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बदल जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो एक्स क्यूब वाला टोटल टर्म ही खत्म। कौन सा टर्म बचेगा? एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, दैट इज वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो कंडीशन क्या होगी? ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इनके जीरोज को समझना है विथ रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। और इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ऑब्वियस है ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो कौन सी वैल्यू है, तो मैं इनको ग्राफ पे तो प्लॉट नहीं कर सकती हूँ। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक एग्जाम्पल लेना होगा। अब एग्जाम्पल मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेने वाली हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी, आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। तो चलो एक एग्जाम्पल हम लोग लेके स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जाम्पल एक ले लेती हूँ, एक पॉलिनोमियल पी एक्स ले लेती हूँ एक्स वेरिएबल में, और वो पॉलिनोमियल में ले लेती हूँ एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, आप सोच रहे होगे ये क्यूबिक है कि नहीं? तो डेफिनेटली ये क्यूबिक है क्योंकि एक्स वेरिएबल है और एक्स का हाईएस्ट पावर है 3, दैट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब मुझे क्या करना होगा? इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा। देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना ना, किसी भी पॉलिनोमियल्स को, किसी भी कोन या फिर किसी भी क्यूबिक सेक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करना बड़ा ही टफ होता है। और आप लोगों को ग्राफ रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पूछा जाएगा क्लास बोर्ड एग्जाम्स में, रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा जाएगा। या यहाँ पे सिर्फ आप लोग को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझना है कि एक्चुअली में जो जीरोज है वो होते क्या है। ठीक है, तो इन्हीं जीरोज को समझने के लिए मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है एक्स क्यूब माइनस 4x। अब मुझे क्या करना है? ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो फिर वही काम करेंगे हम लोग। पी एक्स को लेट कर लेते हैं y, तो y की वैल्यू हो जाती है एक्स क्यूब माइनस 4x, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x और y की कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं और फिर उनको x y एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए। तो देखो सबसे पहले मैं वैल्यू ले लेती हूँ -2। जैसे ही -2 लोगे, -2 का मुझे क्यूब करना है। क्यूब करोगे तो वैल्यू आएगी -8, और यहाँ -2 लोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 to 8, दैट मीन्स -8 + 8 वैल्यू आ गई 0। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में ले लेती हूँ -1। जैसे ही -1 लोगे, -1 क्यूब करोगे तो -1 मल्टीप्लाई करोगे तो होगा +4 और वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं 0 लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 1। ठीक है, जैसे ही 1 लोगे, 1 क्यूब 1 -4 वैल्यू आ जाएगी -3। ओके, मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट मैंने ले लिया 2, अगर 2 लोगे, 2 का क्यूब करोगे वैल्यू आएगी 8, और 4 2 मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 8 -8 वैल्यू आ गई 0। ये मेरे पास आ गए कुछ पॉइंट्स। अब मुझे क्या करना होगा? इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा, मतलब एक्स वाई एक्सिस पे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ, एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स, और इन दोनों ही लाइंस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो होते हैं ओरिजिन, जिनका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब देखो x पे मुझे बेसिकली -1 -2 1 2 तक जाना है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ 1 इक्वल डिस्टेंस पे, आप लोग को मालूम होगा। और इधर भी मैंने पॉइंट ले लिया -1 -2 एंड -3। वाई एक्सिस पे कहाँ तक जाना है? मैक्सिमम 3। तो मैं ले लेती हूँ 1 2 3 एंड हियर इज -1 -2 एंड -3। अब देखो फर्स्ट पॉइंट की बात करो तो कोऑर्डिनेट है -2, x का कोऑर्डिनेट -2, यहाँ पे y की वैल्यू 0। तो मेरे पास पहला पॉइंट मिला दिस। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट है -1, और -1 पे वैल्यू है 3। तो -1 पे वैल्यू है 3, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ पे एक दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, वो मेरे पास सेकेंड पॉइंट। ये सारी वैल्यूज हम हटा लेते हैं, ये लाइन्स हम लोग की जरूरत नहीं है। मेरे पास पॉइंट मिल गया, कौन सा? इसका कोऑर्डिनेट क्या था? तो ये है -2, 0
और इसका कोऑर्डिनेट है -1,3। अब जैसे ही x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, कौन सा पॉइंट है बच्चों? हाँ, बेसिकली वो कौन सा पॉइंट होगा? वो होगा ओरिजिन। ये पॉइंट मैंने इसको डॉट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1, दैट मीन्स x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू y की वैल्यू -3, मतलब नीचे, मतलब मेरे पास ये वाली पॉइंट मिलेगी लाइक एज दिस। और अगर x की वैल्यू 2 है तो ये पॉइंट मेरे पास मिला 2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,0। अब मुझे क्या करना है, इन सारे ये पॉइंट को एक बार हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं ज्वाइन करूँ तो मुझे एक ऐसी लाइन मिलेगी, फिर ये पॉइंट नीचे जाएगा, फिर ये पॉइंट काफ़ी नीचे जाएगा, फिर ये पॉइंट ऊपर जाएगा, और ये पॉइंट ऊपर ऐसे चला जाएगा, और ये पॉइंट ऐसे नीचे जाएगा, और ये पॉइंट ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का? px x³ - 4x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जीरोज की। अब अगर जीरोज की मैं बात करूँ तो फिर वही डिफिनीशन। क्या डिफिनीशन? x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0। तो पॉलिनोमियल क्या है फिर हम लोग देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल हो गया px = x³ - 4x। यहाँ पे फिर से हम लोग करते हैं px = 0, दैट मीन्स x³ - 4x = 0। यहाँ पे मैं अगर x कॉमन लूँ तो वैल्यू हो जाएगी x² - 4 = 0, दैट मीन्स x की 2 वैल्यूज मिल रही है 0। एंड अगर x² - 4 को 0 के इक्वल करोगे, कर भी लेते हैं हम लोग, x² - 4 अगर 0 करते हैं तो x² = 4, दैट इज x = ±2। दैट मीन्स ओवरऑल यहाँ पे जीरोज कितने मिले? तो 3 जीरोज मिले, 0 +2 एंड -2। ठीक है, अब जरा ग्राफ में आ जाओ। ये बताओ, ये जो ग्राफ है वो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे? -2, y की वैल्यू 0 है। सेकेंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जहाँ पे x की भी वैल्यू 0 है, y की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है। थर्ड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जहाँ पे x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं? तो जीरोज वो x कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहाँ पे उन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं। नहीं समझ में आया? बिल्कुल एक बार और रिवाइज करा लेते हैं। मैंने बोला कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। यहाँ पे भी देखो जीरोज 3 मिल रहे हैं, 0, 2 एंड -2, 0 और 2। और ये 3 पॉइंट्स कौन से पॉइंट हैं? तो ये 3 पॉइंट्स वो पॉइंट हैं जहाँ पे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके x कोऑर्डिनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट की बात करूँ तो मेरे पास एक पॉइंट निकल के क्या आता है? पॉइंट निकल के आता है कि जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज एक्स कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट? डेफिनेटली कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट। वाई तो वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू 0 है। तो जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। किस पॉइंट का? वेयर, जहाँ पे वेयर द graph of polynomial, where the graph of polynomial intersect at x axis। ठीक है, that means किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हुआ? x का वो कोऑर्डिनेट जहाँ पे उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, तो उस एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसके एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम लोग कुछ केसेस देखेंगे और समझेंगे कि कितने मैक्सिमम कितनी वैल्यूज, कितने जीरोज पॉसिबल होते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करती हूँ और नेक्स्ट मैं कुछ केसेस देख लेती हूँ और उन केसेस के थ्रू हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज पॉसिबल हैं। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक के लिए भी देखा था। क्यों देखा था ना? हाँ, क्वाड्रेटिक में भी हम लोग 2-3 केसेस देखे हुए थे। तो अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूँ तो अगर मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब बच्चों परेशान मत होना, इनके ग्राफ को प्लॉट करना नहीं समझना, ऐसा नहीं है कि अब मुझे समझना है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को हम कैसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। हमें सिर्फ इनका ग्राफ देख के ये समझना है कि इनके कितने जीरोज हैं। तो जब भी हम इनका ग्राफ बनाते हैं ना एक्स वाई एक्सिस पे, तो जो ग्राफ बनती है वो ग्राफ कुछ इस टाइप की बनती है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया कि एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट की वही उसका क्या है, जीरोज है। तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, दैट मीन्स इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज हैं, तो 1 जीरोज है, राइट, ठीक है। अगर मैं केस 2 की बात करूं, तो अगर मैं एक केस लेती हूँ केस 2, जहां पे मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेती हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसके भी ग्राफ को आप लोग को प्लॉट नहीं करना है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। ये नहीं कि लगना पॉइंट लेके ग्राफ प्लॉट करने, पॉइंट लेके करोगे तो डेफिनेटली होगा, बट यहाँ पे मुझे ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। मुझे सिर्फ ग्राफ के थ्रू ये जानना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने जीरोज पॉसिबल होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स के, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। तो अगर मैं इसके जीरोज की बात करूं तो ये है ओरिजिन, या अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ 1,0 एक्स एक्सिस का, तो जो इसका ग्राफ होता है ना वो ग्राफ कुछ ऐसे यहाँ से आता हुआ फिर ऐसे और यहाँ पे नीचे चला आता है, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूं कि इनके कितने जीरोज हैं, तो मैंने आप लोग को बता रखा है कि एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट किया उसके एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग कहते हैं जीरोज। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल रहा है 0 और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 1, यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कितने जीरोज होंगे, तो मोस्टली 2 जीरोज पॉसिबल होंगे, ठीक है। और अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, तो एग्जाम्पल में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज मिले थे, 3 जीरोज, 0, -2 एंड +2। दैट मीन्स मुझे ओवरऑल क्या समझ में आया कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज होते हैं वो एट मोस्ट 3 मिलते हैं। दैट मीन्स 3 भी मिल सकते हैं, 3 से कम भी मिल सकते हैं, एक भी जीरो नहीं मिल सकता है, एक जीरो भी मिल सकता है, 2 जीरोज भी मिल सकते हैं, 3 जीरोज भी मिल सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा जीरोज नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट आप लोग नोट कर लेना कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एट मोस्ट 3 जीरोज पॉसिबल होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताई। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है।